हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूं। राज बायोस्कोप विचित्रा में मैं आपको फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं जिसको कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर हमारे जीवन के सपनों को साकार करने में उनकी अहम भूमिका रहती है। तो दोस्तों, आज से ये चैनल में एक नया कड़ी की शुरुआत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है छोटी सी बात। तो आइए दोस्तों, हम पहले कड़ी में जानते हैं कि बुरे लोगों से बचने के लिए 10 यानी कि 10 टिप्स। तो दोस्तों, इससे पहले मेरा एक विनती है कि मेरे ये चैनल राज बायोस्कोप विचित्रा को आपके एक प्यार भरा लाइक दे दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आगे ऐसे ही रोचक जानकारी पाने के लिए इसको सब्सक्राइब करके भी रखिए। दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देख के ही हमें बहुत अच्छा लगता है या खुशी होती है। उनका कॉल या मैसेज आने पर भी हमें अच्छा लगता है, और ऐसे लोग की हेल्प करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। वही कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे सामने भी आ जाए तो हमारा मूड ऑफ हो जाता है और हम टेंशन में आ जाते हैं कि कहीं उससे बात ना करना पड़ जाए। उनके मैसेज आने से भी हमें टेंशन हो जाता है और उनका कॉल भी मजबूरी में रिसीव करना पड़ता है। दोस्तों, बुरे लोगों के कई रूप होते हैं। कुछ मतलबी होते हैं जो सिर्फ अपना काम निकलवाना चाहते हैं। कुछ लालची होते हैं जो हमेशा अपना फायदा देखते हैं। कुछ झगड़ालू भी हो सकते हैं जिनसे तो बहुत ज़्यादा बच के रहने की जरूरत रहती है। ऐसे बहुत से लोग हमारे आसपास मौजूद हैं। ये दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार कोई भी हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारी टच में होते हैं, इसीलिए हम उनसे जुड़े होते हैं और उन्हें सीधी तौर पर इग्नोर नहीं किया जा सकता है, पर उनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप भी ऐसे ही बुरे लोगों से घिरे हुए हैं और उनसे बचना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को कैसे हैंडल किया जाए, तो हम इस एपिसोड में ऐसे कुछ तरीके लेकर आए हैं जिससे आप ऐसे लोगों से कैसे बचना है ये जान पाएंगे। तो आइए जानते हैं हमारा आज का एपिसोड, बुरे लोगों से कैसे बचे। तो दोस्तों, पहले नंबर टिप्स यह है कि जितना हो सके ऐसे लोगों की हेल्प कभी ना ले। ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं और हमारे टच में रहते हैं, तो कभी हमारा काम भी उससे पड़ जाता है। पर आप जहां तक हो सके कोशिश करें कि इन लोगों से आप हेल्प ना ले, क्योंकि जब आप ऐसे लोगों से मदद लेते हैं तो हो सकता है ये उस समय आपकी मदद कर दे, पर आपकी एक मदद करने के बदले यह लोग आपसे कई बार मदद लेंगे और आपको यूज करेंगे। अगर आप एक
अच्छा इंसान हो तो आप बिना मतलब किसी को परेशान नहीं करेंगे। और आपने जब मदद ली जब आपकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, पर बुरे लोग ऐसे नहीं होते। वे आपको छोटे से छोटे काम के लिए भी परेशान कर सकते हैं और आपने भी मदद ली थी, यही सोच कर आप उन्हें मना नहीं कर पाएंगे। तो दूसरे टिप्स है दोस्तों, बुरे लोगों को नजरअंदाज करें। जब ऐसे लोगों का सामना करना पड़े तो आप उनसे बहुत ज्यादा बातें ना करें और जितना जल्दी हो सके वहां से कुछ ना कुछ बहाना बनाकर निकल जाए और अपना बॉडी लैंग्वेज या बातों से भी कहीं ना कहीं उन्हें एहसास करा दे कि आपके उनसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे लोग हमेशा दूसरों से फायदा उठाना चाहते हैं और जब उनके पास कुछ ऐसा मौका आएगा कि उन्हें उनका काम निकलवाना है या किसी से कोई फायदा लेना है, तो ये उन्हीं लोगों का चुनाव करते हैं जो उनके करीब है, जिनसे उनकी अच्छी पट रही है। आप जब उन्हें नजरअंदाज करेंगे तो आप उस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे और यदि आप उनसे बहुत अच्छे से बात करेंगे तो हो सकता है उन्हें सबसे पहले आपका ही ख्याल आए। इसलिए ऐसे लोगों को नजरअंदाज करना ही सही है। दोस्तों तीसरा नंबर टिप्स है, इन लोगों के बारे में ज्यादा ना सोचे। दोस्तों बुरे लोगों के बारे में ज्यादा ना सोचे और ना गुस्सा करे। हो सकता है उनकी बातों से आपको गुस्सा आया हो, आप टेंशन ले लिया हो, पर इसमें हम अपना ही नुकसान करते हैं। ज्यादा टेंशन लेना, गुस्सा करना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता। हो सकता है उनकी वजह से आपका कुछ नुकसान हुआ हो, उनकी बातों से आपको हर्ट हुआ हो, पर उसके कारण आप अपनी सेहत खराब ना करें, क्योंकि सच तो यही है, बदलाना असंभव है। इसीलिए भविष्य में ऐसे लोगों से बच के रहे और जो हुआ उसे भूल जाइए। दोस्तों 4 नंबर टिप्स है, ऐसे लोगों को बार बार मौका ना दे। बुरे लोग जो एक बार आपका नुकसान कर चुके हैं या किसी न किसी रूप में आपको परेशान कर चुके हैं और आप उन पर एक बार भरोसा करके पछता चुके हो, तो आप यह तो बिल्कुल भी ना सोचे कि वह सुधर गया है और अगली बार आपके साथ ऐसा नहीं करेगा। फिर से उस पर भरोसा करने की गलती तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उस बात के बहुत ज्यादा चांस है कि यह फिर से ऐसा ही करेगा। और आपके पास सबसे अच्छा मौका भी यही है कि आप एक बार धोखा खा चुके हैं और वे फिर से आपसे कोई मदद लेता है तो आप उसे पिछले बार की बात दिलाकर साफ मना कर दीजिए, क्योंकि आपके पास सबसे अच्छा कारण है उसे मना करने का। और दूसरा मौका देकर बिल्कुल भी ना बने। 5वां नंबर टिप्स है दोस्तों कि थोड़ा सीधा जवाब दे। ऐसे लोगों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी वो आदतें जो आपको पसंद नहीं है या उनके कारण आपको कभी दुख या नुकसान हुआ हो, तो उन्हें सीधी उनकी गलती बताएं। हम यह नहीं कह रहे हैं ऐसा करने से यह सुधर जाएंगे, पर ऐसा करने से ये आपको नापसंद करने लग जाएंगे या
आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जो कि आपके लिए अच्छा है। ऐसा लोगों की पसंद बनना भी नहीं है। ऐसे लोग से दूरी बनाई रखना चाहिए। सीधी बोलने वाले या ऐसे लोग जो हमारी किसी की गलती बता देते हैं, ऐसों से सब दूर भागते हैं। बुरे लोगों के लिए आप यही तरीका अपना सकते हैं, जिससे वो भी आपसे दूर ही रहे। हालांकि यह तरीका उस व्यक्ति के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं निर्भर करता है, तो उस हिसाब से यह तरीका आप अपनाएं। दोस्तों, 6 नंबर टिप्स है, बुरे व्यक्ति को बदलने की कोशिश ना करें। कई बार ऐसे व्यक्ति हमारे करीब होते हैं तो हम चाहते हैं कि यह एक अच्छा इंसान हो जाए या सुधर जाए, पर किसी का भी स्वभाव बदलना बहुत ही मुश्किल है। आप 1-2 बार कोशिश कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा पीछे ना पड़े या बहुत ज़्यादा कोशिश ना करें ऐसे लोगों को बदलने के लिए। ऐसे लोगों का बदलना बहुत ही मुश्किल है। उन्हें उनकी हाल और समय पर छोड़ दे। हो सकता है कभी कोई चमत्कार हो जाए और उसे कोई ऐसी ठोकर लगे कि वो बदल जाए। दोस्तों, हमारा 7 नंबर की टिप्स है, हमेशा खुद पर विश्वास रखें। ऐसे लोगों से बचने और हैंडल करने के लिए आपके अंदर आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है या जो अच्छे से बोल नहीं पाते, ऐसे लोग उनकी जाल में जल्दी फंस जाते हैं और यदि हो सकता है आप उनके झांसों में आ भी गए हो तो अपना आत्मविश्वास कम नहीं करें या अपने को कम ना आके। आप सिर्फ एक अच्छा इंसान हो और उन्हें भी अच्छा इंसान समझा, बस इतनी ही गलती थी आपकी। अपना आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखें और जब उन्हें कुछ मना करना हो तो पूरे आत्मविश्वास के साथ मना करे या कोई बहाना बनाए और निकल जाए। दोस्तों, बुरे लोगों से बचने के लिए 8वीं नंबर का टिप्स है, वक्त आने पर झूठ भी बोले। आप एक अच्छे इंसान हो और हो सकता है आप झूठ नहीं बोलते होंगे, पर बुरे लोगों के सामने कई बार हमें झूठ बोलना पड़ता है। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है जहां हम सच बोलकर फंस सकते हैं और झूठ बोलकर आसानी से निकल सकते हैं। तो वहां हमें ऐसे लोगों को सामने झूठ बोलने से नहीं कतराना चाहिए। जैसे आपसे कोई ऐसा व्यक्ति कुछ रुपया उधार मांग रहा हो जो आपको समय पर वापस नहीं करेगा, या आपको उसे बहुत बार टोकना पड़ेगा जब वह आपके रुपया वापस करेगा, या हो सकता है करे ही नहीं। जब आप यह पहले से जानते हो कि ऐसा ही होगा, तो उस वक्त आप उससे रुपया उधार ना देकर कोई बहाना बना दे ताकि आप आने वाली परेशानी से बच जाए। वैसे झूठ बोलना अच्छा बात नहीं है और ना हमें आपको झूठ बोलना सिखा रहे हैं, पर जहां हमें पता है हमें परेशानी होगी या हमारा नुकसान होगा, वहाँ एक छोटा सा झूठ बोलकर निकलना अच्छा है। दोस्तों, बुरे लोगों से बचने के लिए 9 नंबर का टिप्स है, बुरे लोगों के प्रति थोड़ा कठोर बने, दया ना करें।
ऐसा कहा जाता है कि दया ही दुख का कारण है। आप एक अच्छे इंसान हो तो आप किसी पर भी दया जल्दी कर लेते हो और उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हो। पर बुरे लोग मदद लेते टाइम तो बहुत मासूम बनते हैं, पर काम निकलने ही वह अपना असली रंग दिखाने लगते हैं। वैसे किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है, पर यदि आप किसी ऐसी इंसान को जानते हो और उनसे पहले भी ठगे जा चुके हो तो आप उन पर किसी प्रकार की दया ना करें। हो सकता है वे आपको अपनी कुछ परेशानी बताएं और आपको दया भी आ जाए, पर यकीनन आपको बाद में पछताना पड़ेगा। इसीलिए ऐसे लोगों पर किसी प्रकार की दया ना करें तो ही अच्छा है। दोस्तों, बुरे लोगों से बचने के लिए 10 नंबर का टिप्स है, उनके बहकावे में ना आए। दोस्तों, इन लोगों में एक विशेष गुण होता है, ये बातें करने में अच्छे होते हैं और उनका आत्मविश्वास भी बहुत ज्यादा होता है, पर यह सिर्फ बातों के ही धनी होते हैं। रियल लाइफ में यह कुछ भी नहीं करते हैं, तो आप कभी भी उनकी बड़ी बड़ी बातों में ना आए। हमेशा उनसे दूरी बनाकर रखें। तो दोस्तों, आज हम इन एपिसोड में जाने बुरे लोगों से कैसे बचें। दोस्तों, यहाँ हमने जो भी तरीका बताए उनमें से आप वो तरीका चुन सकते हैं जो आपको बहुत ही पसंद है और कैसे आपको बुरे लोगों से बचना है और किस टाइप का बुरे लोगों से बचना है। तो हमारा ये एपिसोड बुरे लोगों से कैसे बचना है आपके लिए थोड़ा सा भी मददगार रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आर.के. सारंगी को इजाजत दीजिए। Many thanks for viewing. Take care.